एक वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला वीडियो बना था उसमें, तो उसमें मैंने आप सबको बताया था कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। मैट्रिक्स का सिंबल, उसके अलावा मैंने आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए कंडीशन क्या है, 2 5 9 6, ये 2 इंटू 2 आर्डर का है। अगर मैंने दिया 1 3 7, तो ये कितने आर्डर का है, तो 3 इंटू 1 आर्डर, रो इंटू कॉलम होता क्या है, रो इंटू कॉलम। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहचान लिया आप लोगों ने, कैसे चेक करते हैं, तो रो इंटू कॉलम्स, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम्स है। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो निकल के उसे मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो निकल के आ जाता है। और एलिमेंट को पहचानना है तो A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, एलिमेंट्स कौन सा किस प्लेस पे है इसको जानते हैं। अभी हम आपको इसको अगर क्लियरली अच्छे से देखना है तो पहला वाला वीडियो अच्छे से आप देख लो। इसमें देखिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होता है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि दो मैट्रिक्स अगर दिए गए हों तो मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों और मुझे आर्डर तैयार करना है तो आर्डर हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को और वहां से देखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के मिलते हैं मुझे। पहला क्वेश्चन है, बहुत अगर ध्यान से देखेंगे, मुझे सभी वीडियोस को अच्छे से देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। 2 5 90, बहुत इजी क्वेश्चन है ये पहला, और इसके लिए कंसेप्चुअल होना चाहिए आपको, पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर बन गया है। y/2 12 दिया है और √3 है, 1 है, -5 एंड 17। अब इससे पूछा जा रहा है कि इसका आर्डर क्या है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कितने रो है इसमें, 3 रो है और कॉलम्स कितने हैं, 4 है कॉलम्स, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3 C4, ये बन जाएगा 3 इंटू 4। आर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने हो जाएंगे, तो जो आर्डर निकाले हैं ना उसी का मल्टीप्लाई करने में जो आता है वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। अब पूछा जा रहा है आपसे तीसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट रहा, सेकंड रहा कि A1 3 बताओ। बताइए, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है आप सबको। पहले वाले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी होता था, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, उसके आर्डर क्या हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, बहुत सारा चीज बताया था, उसे आप अच्छे से देखिएगा। वहां जाऊंगे तो फिर यहाँ रुक जाएगा। A1 3, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, देखिए पहले रो का थर्ड नंबर एलिमेंट कौन है, 19 है। और ऐसे ही A21 पूछा जा रहा है, A21 बताएं आप लोग। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35, और आ गया A24 सेकेंड रो का 4 नंबर एलिमेंट, सेकेंड रो का 4 नंबर एलिमेंट कितना है, 12 है। और दिया गया A23 बताना है आपको, A23 सेकेंड रो का एक थर्ड नंबर एलिमेंट 5/2 हो गया। ऐसे ही सब है। अब अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, आप आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर इन एलिमेंट्स और A1 3 A21 ऐसे करके। अगर मैं पूछूं आपसे कि A4 3 क्या होगा, इसका A34 क्या हो जाएगा, तीसरे रो का चौथा एलिमेंट 17 हो जाएगा। A11 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सबको, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल आर्डर वी कैन हैव, इसके कितने हम पॉसिबल आर्डर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास किसी मैट्रिक्स में कुल मिलाकर के 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो मैं इसके पॉसिबल आर्डर्स क्या क्या बना सकता हूँ, बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन मैट्रिक्स कितने हैं, 24। सो पॉसिबल आर्डर, पॉसिबल आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सोचिए इसका फैक्टर कर लो आप। 24 का फैक्टर में क्या है, 1 से स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो
1, इसका रो 1 तो कॉलम कितने 24, रो 2 तो कॉलम कितने 12 और फिर रो कितने 3 तो कॉलम कितने 8, रो 4 तो कॉलम हो जाएंगे 6 और 6 तो 4, 8 3 12 2 एंड 24 1। इतने सारे ऑर्डर्स तैयार होंगे इसके। 1 रो 24 कॉलम्स, 2 रो 12 कॉलम्स, 3 रो 8 कॉलम्स, ऐसे करके बन जाएगा। और इसके बाद वाला दिया उसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो कैसे आप उसके पॉसिबल ऑर्डर्स तैयार करें, तो 1 × 5 और 5 × 1। अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो 1 × 9 और 3 × 3 एंड 9 × 1। ये होता है पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टू कंस्ट्रक्ट दिया गया आपको, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2 × 2 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। A = Aij whose elements are given, whose elements are given। मैं निश्चित कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे से इसको देखने का प्रयास करो तो कंप्लीट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इस सब चीज घर बैठे अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। Aij = I + j का होल स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसी करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा है। एक कल एग्जांपल, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था Aij वाला। सेकंड वाले पार्ट में यही दिया गया है कि Aij = I/j और थर्ड वाले पार्ट में दिया गया है, ये भी एग्जांपल में समझाने का प्रयास किया था, I + 2j का थोड़ा सा चेंज था, बार में लिखा था मैंने का होल स्क्वायर बाई में कितना है 2 है। ओके, आपको बनाना है 2 × 2 ऑर्डर का। क्या बनाना है आपको 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है। 2 × 2 ऑर्डर में 2 रोज होंगे, 2 कॉलम्स हो जाएंगे आपके पास। तो आप सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं आपसे। फर्स्ट वाले पार्ट में Aij = हमारा बनने वाला है, पहले तो आप बताओ मुझे A = क्या बनेगा, A11 A12 A21 एंड A22। 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। 2 रो है, 2 कॉलम्स हैं, इसमें वैल्यूज पुट करना है आपको। Aij तो आप पहले A11 निकालो, कितना बन जाएगा I + j का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 = 4/2 = 2। जैसे अगला A12 निकालना है तो 1 + 2, ध्यान दो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 9 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 तो 9/2 आ जाएगा। A21 निकालना है आपको तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी 9/2 आ गया। A22 निकालेंगे आप लोग तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स बन के क्या आ गया, A = A11 A12 A21 A22 की वैल्यू आ गई कितनी 2 9/2 9/2 एंड 8। ये बन के आया इस टाइप से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देता रहता है इस टाइप का। Aij की वैल्यू Aij = I + j का होल स्क्वायर बाई 2। अगर मुझे ये मिला तो और इजी था, 1/1 A11 तो 1/1 A12 तो 1/2 A21 तो A2/1 A22 तो 2/2, ऐसे करके कर जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में वही दिया है। 3 × 4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स तैयार करना है। 3 रो एंड 4 कॉलम्स, थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी उस क्वेश्चन की। A11 A12 A13 A14 ऐसे करके आएगा, मतलब 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इसको नोट डाउन करना। नोट डाउन, एग्जाम्पल मत छोड़ा कीजिए। बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल्स के बहुत महत्व होते हैं। 3.2 एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन A = आपको दिया गया है 2 4 3 2 2 4 3 2। B = दिया गया है आपको 1 3 और -2 है
-2 and 5 and C is equal to -2, 5, 3 and 4। ये क्वेश्चन दिया गया है 3.2 का पहला क्वेश्चन। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया है आपको, और आपसे बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने को बोल रहा है। ए प्लस बी फाइंड करो, करते भी चले हम। ए प्लस बी निकालना, देखो 2 4 3 2, इजी है करना इसको। प्लस 1 3 -2 5, प्लेसेस को ध्यान दो आप, सेम प्लेस पे सेम को ऐड करना है। 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, 4 में 3 को ऐड करेंगे 7, और 3 में -2 को ऐड करेंगे 1, और 2 में 5 को ऐड करेंगे 7, और हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है ये करना। और सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर प्लस ना करके माइनस ही करना होता तो क्या करते आप, माइनस कर जाते। 2 4 3 2 -1 3 -2 5। बोलिए क्या होगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से -2 निकलेगा, माइनस क्या हो जाएगा +5, और 2 में से 5 गया कितना आ जाएगा -3। ये हो गया। अब आपको दिया गया है एक और देख लीजिए पार्ट, तीसरा पार्ट दिया गया आपको 3a -3। ये कैसे करेंगे, तो 3 बाहर लिखेंगे, और थोड़ा एक नियम याद रखिए आपको मैट्रिक्स का। C की वैल्यू है -2, 5 है, 3 है, 4 है। हम ये बोल रहे थे कि 3a - c आपको फाइंड करना है, तो पहले 3 में उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे इसके, इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि किसी एक रो या एक कॉलम में। डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ना है आपको डिटरमिनेंट्स। वहां पे क्या होगा कि ओनली एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी से बाहर से, तो अंदर जा करके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। बट मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कंफर्म है उसकी इस एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट डिवाइड होता है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और ये 6 और माइनस। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से आपको जो करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, आप कर लो इसे। आपको मुझे सिखाना है प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो कैसे करते हैं, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का 4 नंबर पार्ट कह रहा है कि a इंटू बी फाइंड करो। a क्या है, तो पहले तो हम 2 4 इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं। 3 2 इंटू 1 3 एंड -2 5, ये दिया है। इसका प्रोडक्ट करना है आप सबको। सोचिए कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। क्वेश्चन तो करना है, उसकी बात बाद में करते हैं हम। पहले जानिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप इसको नहीं जान पाए तो आप आगे की प्रक्रिया नहीं जान पाए, क्वेश्चन करना मुश्किल होगा आप सबके लिए। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है और एक और मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्स के लिए दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा जानिए। पहले हम तुरंत चेक करेंगे इसके आर्डर्स। पहले हम चेक करेंगे उसके आर्डर को। आर्डर को चेक करेंगे आप कि सपोज करते हैं कि इसका आर्डर क्या है, n इंटू n का है, और इसका आर्डर है n इंटू n का ही है। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो हम देखिए इसका कॉलम ये कहलाता है रो इंटू, ये बहुत सेंसर में समझिएगा आप लोग, रो इंटू कॉलम्स। ठीक, तो ये जब इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए कौन, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाएगा, तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। इफ फर्स्ट वाले का याद रखिए, फर्स्ट वाले का क्या रो, इसका कॉलम तो पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। क्या मैंने बताया, पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होगा तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आपको सर इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, हमें मतलब नहीं है उससे, अभी मतलब नहीं है उससे। प्रोडक्ट करने के चेक करने के लिए इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। अब दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट आएगा वो किस आर्डर का आएगा, वो भी चेक कर लेना पहले ही।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो इसका ऑर्डर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वही इसके ऑर्डर का आएगा, जिसको हम छोड़ चुके थे उसी ऑर्डर का आएगा। ये जानना है आप सबको कि इसका ऑर्डर चेक करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। और बताता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल देख लो, ये क्या है 2 × 2 है, ये क्या है 2 × 2 है, कंफर्म इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। और पॉसिबल होगा तो किस ऑर्डर का आएगा, तो 2 × 2 का आएगा। ये तो कर सकते हैं हम लोग। और एक देखिए, पहले मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 3 × 4 का है और ये दिया है 4 × 1 का है। बताइए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। ये 3 × 4 ऑर्डर का है, ये 4 × 1 ऑर्डर का है, तो पॉसिबल है कि नहीं इसका करना प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, इसका कॉलम इसके रो की क्या है, इक्वल है, तो पॉसिबल होगा। और पॉसिबल जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, पॉसिबल है। इनका प्रोडक्ट तो पॉसिबल है और ऑर्डर कौन सा होगा इसका, तो 3 × 1 का होगा। भैया और एग्जांपल ले लीजिए आप, ये 2 × 2 है और ये 3 × 2 है। अब बताइए कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्रोडक्ट करने के लिए पहले चेक करेंगे कि मुझे जो दिया गया मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट करने के कंडीशन में है कि नहीं, उनका दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले मुझे पता रहेगा कि मेरा मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का आने वाला था। अब ये तो आपने जाना कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करने का रूल क्या होता है। अब प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, अगर पॉसिबल है तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट। ये देखिए ऐसे चलते हैं लेकर के, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ऐसे पहले का रो दूसरे का कॉलम, और प्लेस कौन सा होगा, तो वही वाला। देखिए करते हैं, पहले में पहले से एलिमेंट में 2 × 1 2 × 1 प्लस, अब एक एलिमेंट तैयार हो रहा है, सिंगल एलिमेंट तैयार होता है, पहला वाला A11 2 × 1 प्लस 4 × -2, पहला एलिमेंट तैयार हुआ है सिर्फ, ऐसे चला। अब चलिए इसके साथ इसका करने के बाद अब नेक्स्ट इसके साथ इसका करेंगे, अब ऐसे चलेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, बोलिए 4 × 3 प्लस 2 × 5, 4 × 3 प्लस 2 × 5, सॉरी 2 × 1 हो गया, 4 × -2 हो गया, 2 × 3, अब 4 × 5 ना, 4 × 5 ऐसे चल रहा था। और फिर इसके साथ तो 2 × 3 क्या लिख दिया मैंने, इसके साथ कर दिया था 2 × 3 अब प्लस 4 × 5। अब नेक्स्ट इसके चलते, इसके लिए चलना है, पहला रो ले रहे थे हम लोग, अब दूसरा रो प्रक्रिया वही रहेगी वैसे ही। तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, नेक्स्ट वाले में फिर ऐसे ही ऐसे चलेंगे, 3 × 3 प्लस 2 × 5, और जो भी आती है वैल्यू उससे लिख लेना है आप सबको, तो कोई मुश्किल नहीं करना है, ऐसे बता देना आपको। क्या बनेगा 2 फिर -8, ये हो गया है 3 -4 6 प्लस 20 और 9 प्लस 10, और आप बन गया आपका मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स तैयार होके मिला है -6 -1 26 और 19। ये जो निकाले हैं वो क्या निकाले थे, a × b निकाले थे। a × b करने का तरीका होता है, इसको तोड़ने का तरीका। पहले तो ये जानिए कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो पहले का रो सेकंड का कॉलम, और प्लेस कौन सा चूज करेंगे हम लोग, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस को ही लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देते हैं प्रोडक्ट के, आपको इसको नोट कर लीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स आपको और बताते हैं हम। वैसे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको प्लस करना है, तो सम्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको वही चीज ढंग से कर सकते हो। प्लेसेस को ध्यान देना, जिस प्लेस का एलिमेंट है उसी प्लेस पे उसको ऐड करना होता है। जैसे आप देख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है AB - BA एंड AA ऐसे करके, तो प्रोडक्ट तो मैं बताऊंगा इसके बाद वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देख ही लो पहले आप। AB
माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ऐसा दिया। ऐड करना है आपको। देखिए ए में ऐड करोगे तो 2 ए, बी में बी को ऐड करोगे 2b, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 2, हो गया। एक और क्वेश्चन, इसका 4th नंबर पार्ट दिया है आपको। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और क्या है cos स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए मुझे इसको ऐड करना है तो कैसे कर पाओगे आप? देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे पहला प्लेस पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस प्लेस पे भी वही आने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1 एंड 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये सब करना तो आसान है आप सबके लिए। बहुत अच्छे से आपको समझना प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जब अच्छे से आ जाएगा तो आप क्वेश्चंस को करना इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से मिल गया मुझे पहला पार्ट। पहला पार्ट दिया गया आपको, पहला नहीं बताता हूँ मैं ये वाला क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर का ही है। आप सेकेंड पार्ट देखिए 1 2 3 into 2 3 4 ये दिया है। इसका प्रोडक्ट पहले तो चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, अगर है तो कैसे करते हैं। तो इसका ऑर्डर चेक करो। तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। देखो 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो पॉसिबल तो है भाई। ये तो क्लियर होगा कि पॉसिबल है। इनका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का आएगा ये भी चेक कर लो। इसका ऑर्डर आने वाला है 3 into 3 का। देख लो ओपन वाले का इंटरनल पार्ट्स के अगर इक्वल है तब तो पॉसिबल है, और एक्सटर्नल पार्ट वाला अगर वैल्यू का ऑर्डर का आता है। ठीक, अब प्रोडक्ट किस ऑर्डर का आएगा तो 3 into 3 का। मेरे पास में 3 रो दिखाई देंगे और 3 कॉलम दिखाई देंगे प्रोडक्ट करने के बाद। तो करते हैं इसका प्रोडक्ट हम। ऐसे चलता है करना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 1 into 2 1 into 3 और 1 into 4। मैंने बोला था ना जिसके साथ प्रोडक्ट करते हैं उसी के प्लेस पे एलिमेंट्स को लिखते हैं। देखिए 1 into 2 1 into 3 1 into 4। नेक्स्ट वाले से करेंगे 2 into 2, फिर ऐसे चलेगा 2 into 2 2 into 3 और 2 into 4 3 into 2 3 into 3 और 3 into 4। ये वैल्यू आ गई 2 4 6 3 6 9 4 8 12। बाद में नहीं कहिएगा आप लोग कि प्रोडक्ट सब क्लियर नहीं हो पाया। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझिए। अगर प्रोडक्ट अच्छे से नहीं आएगा तो आगे आपको थोड़ा सा पिकअप में चला पड़ेगा। तेजी तो आ जाएगी आप में, तो फिर वहाँ नहीं आएगा तो दिक्कत में आएंगे आप। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि प्रोडक्ट करने का रूल क्या होता है। एक और हम क्वेश्चन उठाते हैं 3 into 3 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट्स को लेता हूँ मैं, तो वो कैसे कर पाएंगे आप लोग। देखिए या ऐसा ले लेता हूँ मैं, 3rd नंबर ही लेता हूँ। देखिए 1 - 2, जिसको अगर प्रोडक्ट करना नहीं आएगा उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 2 3 1। देखिए इसका ऑर्डर क्या है तो 2 into 2 का है। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम्स है। पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल, बिल्कुल है पॉसिबल करना। और किस ऑर्डर का आएगा, इसका ऑर्डर जो आने वाला है वो ऑर्डर जो होगा 2 into 3 का। देखो ओपन एक्सटर्नल पार्ट्स को इससे 2 into 3 ऑर्डर का आएगा। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, देखिए पहले में से 1 into m, पहले में इससे हो गया ऐसे तो चलने वाले हैं हम, और प्लस -2 into 2 पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड से चलेंगे ऐसे ही करने 1 into 2 प्लस -2 into 3, और फिर थर्ड वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into 3 और प्लस बन जाएगा -2 into 1, -2 into 1 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूं तो 2 into 1 प्लस 3 into 2, 3 into 2, 2 into 2 प्लस 3 into 3
और फिर 2 × 3 + 3 × 1। मैंने इसीलिए एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है कि आप समझ पाओ एक बार के एलिमेंट किसका किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे चला है, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका भी इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और जो भी आता है प्लस करने पे वो आपकी वैल्यू हो जाती है। अगर आपको 3 × 3 आर्डर का देता है, 3 × 3 आर्डर का देता है, इसका आर्डर भी 3 × 3, इसका आर्डर भी 3 × 3, हाँ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग? पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, नेक्स्ट वाले का भी यही प्रक्रिया चलेगी और थर्ड वाले से भी यही प्रक्रिया चलती है। तो ये होता है। एक 3 × 3 आर्डर का भी हम आपको मल्टीप्लाई बता देते हैं, फिर स्वयं से करते रहिएगा।